ये तो कारण वही बताएंगे क्यों जारी किए। जब नाम नहीं था तो जिसने जारी किया वो ना बताएगा, जिसने कंप्लेन किया, जिसने जांच किया वो बताएगा ना कि जब लड़कों का नाम ही नहीं है मकान पर तो उसको गिराने का आदेश कैसे दिया जा रहा है। ये तो वो लोग बताएंगे, हम क्यों। और नक्शा हम लेके कहाँ कहाँ घूमे, मतलब नक्शा कपड़ा सिला लें और पीठी पर लेकर के पूरा शहर पर घूमे, नक्शा पास है। ये कोई तरीका है का इन लोगों का? जलन है और गुंडई होने जा रहा है, गुंडई करने के लिए कोशिश कर रहा है, इसमें घुसने का कोशिश इस कैंपस में कर रहे हैं लोग। उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश में तमाम नियम कानून लागू की ताकि जनता की सेवा बेहतर और बेहतरीन कर सके, लेकिन एक ऐसा मामला देवरिया जनपद के अंबेडकर नगर का आया जहां नगर पालिका के कुछ अधिकारियों की लापरवाही कहिए या भ्रष्टाचार में लिप्त कहिए, ऐसा पीड़ित परिवार के लोगों ने आरोप लगाते हुए अपनी बात कहने का काम किया। उन्होंने बताया कि नक्शे या जैसे भी हमारे जमीन पर जबरदस्ती गिरवाने की बात की जा रही है, चूंकि ये बात जो नियम विरुद्ध है उसके बारे में पहले मैं जानूंगा, उसके बाद पूरी कहानी के बारे में बताता हूं। आखिर जो आप कह रहे हैं कि आपकी जमीन है, जमीन आपके बच्चों के नाम से है नहीं, लेकिन उनके नाम से नोटिस जारी किया गया, इसका क्या कारण है और किस तरह हुआ? ये तो कारण वही बताएंगे क्यों जारी किए। जब नाम नहीं था तो जिसने जारी किया वो ना बताएगा, जिसने कंप्लेन किया, जिसने जांच किया वो बताएगा ना कि जब लड़कों का नाम ही नहीं है मकान पर तो उसको गिराने का आदेश कैसे दिया जा रहा है। ये तो वो लोग बताएंगे, हम क्यों बताएं। हम तो कह रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। यानी जो जमीन जिस जगह हम खड़े हैं, ये जमीन इसी रास्ते को, पीछे का जो रास्ता है, इसी रास्ते को खुलवाने की बात हो रही है, खुलवाने की बात हो रही है। और ये नंबर आपकी पर्सनल अपने पैतृक जो संपत्ति है वो है आपकी? हाँ यही है, एकदम पैतृक संपत्ति है। और उसमें रास्ता, मकान भी है। और उसमें रास्ता कैसे? रास्ता पूरब से आने जाने का है और लोग आते जाते हैं, किसी को रोक भी नहीं है। हाँ, ये आपका पर्सनल रास्ता है ना? ये पर्सनल रास्ता है, मेरा पर्सनल रास्ता है। पर्सनल विवाद किस बात का? पर्सनल विवादित है। विवाद किसी चीज का नहीं है। बस यह है कि यहाँ जलन है और गुंडई होने जा रहा है, गुंडई करने के लिए कोशिश कर रहा है, इसमें घुसने का कोशिश इस कैंपस में कर रहे हैं लोग। घुस करके यहाँ जो है बवाल करेंगे लोग, मारा पीटी लूटपाट करने का प्लान बनाए हुए ना, जुआ खेलेंगे, शराब पियेंगे। अच्छा, आप बता रहे हैं जो नक्शा की बात आप कर रहे हैं कि इसमें कौन सा नगर पालिका का अधिकारी है जो इस तरह की वारदात को अंजाम दे रहा है? नगर पालिका के मास्टर प्लान का जय अखिलेश ओझा है और नक्शा को पास नहीं है। अब मैं नक्शा किसको किसको जिले में दिखाते चलूं, जबकि इस संबंध में जो है मुकदमा भी चल चुका है, 2 बार फैसले भी आ चुके हैं। मेरे पास प्रूफ है उसका नक्शे का। और नक्शा हम लेके कहाँ कहाँ घूमे, मतलब नक्शा कपड़ा सिला लें और पीठी पर लेकर के पूरा शहर पर घूमे, नक्शा पास है। ये कोई तरीका है का इन लोगों का? हमको पूछो आप कि हम नक्शा हमारा नहीं है, अगर तुम चाहते हो नक्शा देखना तो तुम्हारे यहाँ फाइल है, हमारी पत्रावली है, उसमें नक्शा है उसमें, फिर तुम क्यों पूछे हो कि नक्शा नहीं है? इसमें सबसे बड़ी गड़बड़ी किसकी? नगर पालिका के वो मास्टर प्लान का जय अखिलेश ओझा की गड़बड़ी है। मैं डीएम से उनको सस्पेंड करने की मांग किया हूँ। डीएम साहब नहीं सस्पेंड करेंगे, मैं न्यायालय जाऊंगा और जहां तक जाना होगा तहां तक, लेकिन उनको सस्पेंड कराऊंगा, छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ बहुत बड़ा ज्यादती हमारे परिवार के साथ किया है। चूंकि आप देखे हैं, मैं इनके साथ और भी हमारे लोग हैं, वरिष्ठ लोग, आप इस घटना को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, देवरिया के जो मास्टर प्लान के जेई हैं उनके बारे में तो जनपद में बड़ी शिकायतें हैं, और अभी तक मेरी जानकारी में जो है उन्होंने केवल 3 नक्शा पास किया है अपने कार्यकाल में, और वो विशिष्ट लोगों का है। आम आदमी का एक भी नक्शा नहीं पास करते, और तरह तरह के बहाने हैं। अपने तो कोई काम करना नहीं है और अनावश्यक जनता को तंग करना, उत्पीड़ित करना, तरह तरह की झूठे मुकदमे करना और लोगों से अपनी सेवा में हाजिर कराने की कोशिश करना, यही उनका एकमात्र ध्येय है और एकमात्र कार्य है। नगर पालिका में जल जमाव है, जल भराव है, तरह तरह की परेशानियां है। ये बरसात में तो ये पूरा इलाका डूब जाता है, पानी से डूब जाता है। पिछली साल यही धरना दिया था यहाँ के लोगों ने, हम ही दिए थे, पूरे लोगों ने धरना दिया था। किसी तरह से पंप सेट लगा के इसको खाली कराया गया। आज तक जल निकासी की वो व्यवस्था नहीं करा पाए, नगर पालिका नहीं करा पाई। लेकिन इनकी बाउंड्री आप देख लो, चारों तरफ से इनका घर है, इनके किनारे किनारे सभी लोगों ने अपने घर बना लिए हैं। लेकिन अब इनके घर के बीच से इनकी जमीन को बांटते हुए रास्ते की मांग की जा रही है, और श्रीमान जी इसमें भी शामिल हैं और कह रहे हैं बीच से ले जाएंगे और इसको तोड़ के खाली कराएंगे।
क्या हमारी भूमधरी को तोड़ देने का अधिकार इनको है? मेरी समझ से उनको कोई अधिकार नहीं है। और उसी मुकदमे में, जिस मुकदमे की बात हो रही है, इनके पहले जो नियत प्राधिकारी थे एसडीएम साहब सौरभ सिंह जी, उन्होंने इस दावे को खारिज कर दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, ये सब अवैध है, कोई भी क्लेम नहीं बनता रास्ते का। और आज की तिथि में जो दूसरे नियत प्राधिकारी हैं, उन्होंने दूसरा फैसला दे दिया। तो एक ही प्रकरण में, एक ही परिस्थिति में, एक ही रैंक के अधिकारी द्वारा दो विभिन्न फैसले दिए जाते हैं। इतने बड़े फैसले की एक ही विवाद पे और दो दो फैसले। हाँ, एक ही बात पर, एक ही अपील पर, एक ही स्तर के अधिकारी ने दो दो फैसले दिए। इस फैसले की तो समीक्षा होनी चाहिए। कहीं न कहीं यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करता है, सवालिये के कटघरे में खड़ा होता है ये फैसला। निश्चित तौर पर ये दोनों फैसले इस बात की गवाही दे रहे हैं कि प्रशासन नियम के अनुसार कार्य करने को प्रतिबद्ध नहीं है, मनमानी तरीके से काम कर रहा है, अपनी सुविधा अनुसार काम कर रहा है, अपनी इच्छा अनुसार काम कर रहा है, या तो फिर किसी के दबाव में काम कर रहा है। हो सकता है कि स्थानीय स्तर पर उनके ऊपर दबाव हो, क्योंकि आज तो इस जनपद में अधिकारी न्याय नहीं कर रहे हैं। वो पूरा सरकार के दबाव में इतने भयाक्रांत हैं कि वो कुछ भी अपने विवेक से करने में सक्षम नहीं। क्या नाम है आपका? हृदय नारायण जायसवाल। ये थे हृदय नारायण जायसवाल जी, जो इस समस्या के बारे में पूरा अवगत कराए, जिला प्रशासन की गतिविधियों के बारे में बताए। इन्होंने ये भी बताया कहीं ना कहीं राजनीतिक या यहाँ स्थानीय अधिकारियों के दबाव में इस तरह का काम किया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश सरकार जो अपनी स्वच्छ छवि के बारे में जानी जाती है, तो क्या ऐसे अधिकारी ऐसे स्थानीय लोगों पे क्या कार्रवाई करती है, ये तो देखने वाली बात है। वक्त और समय पर निर्भर करता है। पहल 24 के लिए अजरेश कुमार देवरिया।